आम बाजारों और मार्केट्स में महंगाई का जो जिन था वो तो बेकाबू था ही, और महंगाई माफिया पर हुकूमत का बस हमने देखा कि नहीं चल रहा था। तो वफाकी हुकूमत ना ने बस चल रही है बीआरटी की, ना हुकूमत का बस चल लेकिन रहा है। हुकूमत ने रिलीफ देने के लिए कोशिश की और यूटिलिटी स्टोर्स पर आवाम ने तकिया किया। आटा, घी, चीनी समेत दीगर अशिया जरूरत की मार्केट रेट से कम कीमत पर दस्तयाबी के लिए यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन को 7 अरब का खुसूसी पैकेज भी आयशा दिया गया। लेकिन अब ये चंद स्टोर्स भी महंगाई की तूफान की लपेट में आ चुके हैं। घी और कुकिंग ऑयल की कीमतों में 27 रुपए तक इजाफे के बाद मसाला जात, खुश्क दूध, साबुन, मशरूबात, टूथपेस्ट, शू पॉलिश, यहाँ तक कि बच्चों के डायपर्स तक जो हैं वो 60 रुपये महंगे कर दिए गए हैं। और महंगाई को काबू करने के लिए अव्वल तो हुकूमत की कोई बाकायदा पॉलिसी है ही नहीं शुरू से, और जो एडहॉक इंतजामात और पैकेजेस हुकूमत लाती है वो भी नाकाम साबित होते हैं। आवाम महंगाई का रोना रो रो कर बेचारे हलकान हो गए हैं। और सोने पर सुहागा ये है कि हुकूमत की जानिब से बारहा ये कहा जाता है आपने घबराना नहीं है। मुझे घबराहट हो रही है हमें भी घबराहट अब शुरू हो चुकी है डेफिनेटली। आम मार्केटों की अगर बात करें वहाँ पर तो महंगाई का कोई हाल ही नहीं है ना उमर, और यूटिलिटी स्टोर्स पर कीमतों में अचानक इजाफा जो है वो हो गया है। इसकी क्या वजह है, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं MD यूटिलिटी स्टोर उमर लोधी साहब। उमर लोधी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। यूटिलिटी स्टोर्स जो हैं वो बनाए जाते हैं आवाम की सहूलत के लिए कि वहाँ पर आम मार्केट से सस्ती अशिया जो हैं वो लोगों को मिले। हुकूमत की जानिब से पैकेज भी दिया गया यूटिलिटी स्टोर्स को, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पर भी जो अशिया हैं वो बहुत ज़्यादा महंगी हो जाती हैं, और जो अवेलेबल होती हैं उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती है। क्या वजह है सर? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं एक चीज़ क्लैरिफाई कर दूं कि जी इस वक्त तक जो गवर्नमेंट ने रिलीफ दी थी, और वो जनवरी 2020 से रिलीफ जो है वो आज भी है, वो 5 बेसिक अशिया पे थी: आटा, चीनी, घी, दालें और चावल। और जो 2020 जनवरी में प्राइम मिनिस्टर ने रिलीफ स्कीम अनाउंस की थी वो आज भी वही है। फॉर एग्ज़ाम्पल आटा 800 रुपये पे है, चीनी 68 पे है, और घी, ऑयल नहीं जी, घी 170 रुपये पर केजी, और इसी तरह चीनी और चावल और दालों की कीमत है। सो उनमें कोई चेंज नहीं आई। वो आज भी आप यूटिलिटी स्टोर पे जाएंगे तो आपको वही रेट्स मिलेंगे। क्या बाकी चीज़ों के दाम बढ़े हैं? डेफिनेटली उनकी प्राइसेस बढ़ी है, बिकॉज मैन्युफैक्चरर्स ने, अगर आपने जिक्र किया डायपर्स, अभी आपने जिक्र किया शायद पॉलिश और डिटर्जेंट्स का, तो उनकी प्राइसेस बढ़ी हैं बिकॉज मैन्युफैक्चरर्स ने बढ़ाई हैं। तो हमें उनके बढ़ानी पड़ती है बिकॉज इस पे रिलीफ नहीं है, इस पे कोई सब्सिडी नहीं है, और गवर्नमेंट अफोर्ड भी नहीं कर सकती कि पैम्पर्स पे भी सब्सिडी दी जाए। तो ये एक थोड़ा सा गलत वो इम्प्रेशन है कि जी यूटिलिटी स्टोर पे सब चीज़ें महंगी होगी। जी नहीं, ये 5 बुनियादी अशिया की पे गवर्नमेंट ने अरबों रुपए की सब्सिडी दी है। जैसे अभी आपने जिक्र किया 7 अरब, ये इससे भी ज़्यादा की सब्सिडी है। पिछले पूरे आज 13 माह हो गए, और इन 5 आर्टिकल्स पे वही प्राइसेस है और वही मेंटेन की गई हैं और वही मेंटेन की जा रही हैं एज ऑफ टुडे। अच्छा उमर साहब, ये बताइएगा कि क्या चीनी अवेलेबल है तमाम यूटिलिटी स्टोर्स पर, और घी और ऑयल की कीमत में 1 रुपये का भी इजाफा नहीं किया गया? क्या आप इस बात की तस्दीक करते हैं? जी मैं बिल्कुल तस्दीक करता हूँ। चीनी वाफिर मिकदार में अवेलेबल है, चीनी की कोई कमी नहीं है। मैं रिपीट करता हूँ, घी, ऑयल पे गवर्नमेंट ने सब्सिडी नहीं दी। घी जो आम घरों में यूज़ होता है, उसकी जो घी के जो ब्रांड्स हैं जिस पे सब्सिडी है, वो आज भी 170 रुपये पर केजी पे उनकी प्राइस फिक्स है सिंस जनवरी 2020, नो चेंज। अच्छा उमर साहब, आप कह रहे हैं कि जिन घी या ऑयल पर सब्सिडी दी गई है उनकी कीमत अब भी यही है, तो यूटिलिटी स्टोर्स पर क्या सिर्फ उसी ब्रांड की चीज़ें रखी जाती हैं जिन पर सब्सिडी दी जाती है, या डिफरेंट ब्रांड की चीज़ें भी होती है? क्योंकि थोड़ी सी कन्फ्यूजन ये है कि कुछ स्टोर्स में कीमतें ज़्यादा हैं, 27 रुपये तक ज़्यादा हैं, ग्राउंड रियलिटी की बात कर रही हूँ। तो ये बताएगा कि क्या डिफरेंट ब्रांड्स रखे जाते हैं, और हर तरह के ब्रांड्स होते हैं जिन पर सब्सिडी होती है और जिन पर सब्सिडी नहीं भी होती? जी आपका, आई थिंक आपका अच्छा सवाल है। उसमें देखें, हम जी हर ब्रांड रखते हैं। जो पाकिस्तान में टॉप टियर ब्रांड होंगे, मिडिल टियर ब्रांड, वो तमाम ब्रांड यूएस यूटिलिटी स्टोर्स पे आपको मिलेंगे, और हम फिर फिक्स करते हैं कि जी किन ब्रांड्स पे ये सब्सिडी होगी और किन पे नहीं। फॉर एग्जांपल कुकिंग ऑयल पे आपको कहीं भी कोई सब्सिडी नहीं मिलेगी,
बिकॉज ये एक एक्सपेंसिव और इस पे और ये आम घरों में नहीं। घी पे उमर साहब आप कह रहे हैं कि हर तरह के आप ब्रांड्स रखते हैं जिन पर सब्सिडी नहीं भी होती, वो भी ब्रांड्स आप रखते हैं, फिर आम मार्केट में और यूटिलिटी स्टोर्स में फ़र्क क्या रह जाता है? अगर सेम कीमत और जिस तरह से आप कह रहे हैं कि मैन्युफैक्चरर्स अगर कीमतें बढ़ाते हैं तो आपको भी बढ़ानी पड़ती हैं, तो आम मार्केट में और यूटिलिटी स्टोर में फ़र्क क्या रह जाता है फिर? देखिए, हम एक रिटेल ऑर्गेनाइजेशन है जी। अगर मैं कुछ ऐसे ब्रांड ना बेफर्ज आपका घर वाले या आपके कोई भी रिश्तेदार वो आके एक ब्रांड नहीं लेना चाह रहे और दूसरा ब्रांड लेना चाह रहे हैं, तो हम एक रिटेल ऑर्गेनाइजेशन है, हमने अपने अखराजात भी पूरे करने हैं, हमने तनख्वाहें भी देनी है, हमने रेंट्स भी देने हैं, तो हमें अपने कंज्यूमर के लिए तमाम ब्रांड्स रखने पड़ते हैं और उसमें सब्सिडाइज ब्रांड भी होते हैं, उसमें नॉन सब्सिडाइज ब्रांड भी होते हैं। तो इसलिए हम लाइन ड्रॉ नहीं करते कि जी हम ये ब्रांड रखेंगे और ये नहीं रखेंगे। ये एक रिटेल आउटलेट है, कुछ भी आप चाहें आपको मिलना चाहिए और मिलता है जी। तो इसलिए इसमें कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं है कि कौन सा ब्रांड रखना है कौन सा नहीं है, तमाम ब्रांड्स अवेलेबल होते हैं और इसी से फिर हमारी इनकम भी जनरेट होती है जिससे हमने अपने अखराजात पूरे करने होते हैं। सही, ठीक है। उमर लतीफ़ साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। एमडी यूटिलिटी स्टोर हमारे साथ मौजूद है और आयशा इन्होंने कहा है कि जो घी है उसकी कीमत वही है क्योंकि उस पर सब्सिडी दी जा रही है, एग्जैक्टली उसकी कीमत, और जो ऑयल है उस पर हुकूमत की जानिब सब्सिडी नहीं दी जा रही और दावा किया है कि चीनी जो है वो वहाँ पर मिल रही है, आटा जो है वो सरकारी निर्खों पर मिल रहा है जिस पर सब्सिडी दी जा रही है। बड़ी सिचुएशन क्लियर हो गई है ना कि हर तरह के क्योंकि ब्रांड्स होते हैं अनसब्सिडाइज्ड भी होते हैं, तो डेफिनेटली अनसब्सिडाइज्ड जो ब्रांड्स होते हैं उनकी कीमतें उसी तरह से बढ़ेंगी जिस तरह से आम मार्केट में बढ़ती हैं। औरंगजेब मलिक फैसलाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं और ये एक यूटिलिटी स्टोर के बाहर मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि वहाँ पर क्या सिचुएशन वो देख रहे हैं और अवेलेबिलिटी क्या है चीज़ों की वहाँ पर। औरंगजेब बताइएगा, यहाँ पर किस किस अशिया की कीमत जो है वो बढ़ी है और आवाम क्या कह रहे हैं इस बारे में? जी आयशा, ऐसा ही है कि जो यहाँ पर प्राइवेट ब्रांड्स हैं उनकी जो है वो कीमतों में कुछ इजाफा किया गया है और ख़ास तौर पे घी की कीमतों में जो है वो इजाफा किया गया है। 243 से 262 रुपये कीमत 19 रुपये के इजाफे के साथ की गई है। और यही नहीं बल्कि एक तरफ तो एमडी जो यूटिलिटी स्टोर थे वो दावा कर रहे थे कि चीनी और आटा वाफिर मिकदार में यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन के पास मौजूद है। तो मेरा ये ख्याल है कि ये चीनी और आटा उनके गोदामों में ज़रूर होगा, लेकिन स्टोर्स पे तो हमें जो है वो नज़र नहीं आ रहा है। कुछ स्टोर्स का जो मैनेजर्स हैं उनका ये कहना है कि महदूद मुद्दत के लिए यहाँ पर आटा और चीनी आता है जो फौरी तौर पर ख़त्म हो जाता है। अगर बात करें तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आटा और चीनी के काउंटर्स जो है वो बिल्कुल खाली पड़े हुए हैं। इसके साथ साथ जो उन्होंने सब्सिडी की बात की है, तो एक तरफ तो बाहर ओपन मार्केट में चीज़ें महंगी हुई हैं, दूसरी तरफ यूटिलिटी स्टोर्स में भी इस तरह की चीज़ें जो टूथपेस्ट है और घी है, इसके अलावा साबुन है, इनकी चीज़ें की जो है वो चीज़ों की कीमतों में इजाफा किया गया। और यहाँ पर मैनेजर्स का ये कहना है कि ये इसी वजह से की गई हैं क्योंकि मैन्युफैक्चरर्स ने इसकी चीज़ों के रेट जो है वो बढ़ाए हैं, जबकि अवाम का ये कहना है कि यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर अगर सब्सिडी उन्हें यहाँ नहीं मिलेगी तो कहाँ मिलेगी। एक तरफ हुकूमत की जानिब से ये कहा जाता है कि 7 अरब रुपये के पैकेज दिए गए हैं, लेकिन ये बेसिक चीज़ें जिनके ऊपर सब्सिडी है वो तो यहाँ से मिलती नहीं है। तो आम मार्केट में और ओपन जो यूटिलिटी स्टोर की जो यहाँ पर अशिया हैं उनमें कोई फ़र्क जो है वो नज़र नहीं आता। ठीक है, बहुत शुक्रिया। औरंगजेब मलिक हमारे साथ मौजूद थे और वही वाली बात, उमर लोधी वाली बात वो कर रहे हैं कि जो प्राइवेट चीज़ें हैं यानी कि अनसब्सिडाइज्ड चीज़ें हैं उनके ऊपर थोड़ी कीमतें बढ़ी हैं क्योंकि मैन्युफैक्चरर्स ने बढ़ाई हैं, जबकि सब्सिडाइज्ड चीज़ें जो हैं वो उसी कीमत पर मौजूद है। एक चीज़ जो है वो डिफरेंट रही, उन्होंने कहा कि अवेलेबल है चीनी और आटा तमाम स्टोर्स पर। तो औरंगजेब मलिक एक स्टोर पे मौजूद है, उन्होंने कहा कि जिस स्टोर पे वो मौजूद है वहाँ पर ना आटा है ना चीनी है, स्टॉक में मौजूद नजर उसकी अवेलेबिलिटी जो है वो यकीनी बनानी है।